हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आजकल हम लोग प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स की स्टडी कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके काइंड्स देखे थे कि हमारे प्रोनाउंस जो हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन की डेफिनेशन देखी कि प्रोनाउन क्या चीज़ होती है और फिर कितने प्रकार के हमारे प्रोनाउन होते हैं। अब आज से हम इसी प्रोनाउंस की सीरीज़ में हम इससे रिलेटेड कुछ रूल्स अंडरस्टैंड करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स में और जो सेंटेंस हम जैसे देखते हैं या उन्हें यूज़ करते हैं, जो मिस्टेक कर देते हैं जनरली, वो हम अपनी मिस्टेक को रिमूव करेंगे। सो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितने भी पुराने देखने वाले कैंडिडेट्स हैं वो नए लोगों को शेयर करें ताकि वो नए लोग जो हैं चैनल को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब आपका टाइम नहीं वेस्ट करना है मुझे और हम अब सीधे रूल्स पे आ जाते हैं। सो लेट अस बी सी सम रूल्स। और इसके अलावा और भी इसके वीडियो आएंगे जिसमें आप इजीली सभी रूल्स को समझ पाओगे। सो देखिए, ये जो है प्रोनाउन से रिलेटेड जो है कुछ रूल्स हैं, यानी कि हमारा प्रोनाउंस जो है सिंगुलर होना चाहिए या फिर प्लूरल होना चाहिए, या वर्ब उसमें सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो ये तो इसके यूज़ करने पर डिपेंड करता है। जैसा कि पहले रूल नंबर 1 में सबसे पहले बताया गया है, पर्सन, नंबर एंड जेंडर ऑफ प्रोनाउन आर यूज्ड एज एन एंटीसीडेंट ऑफ नाउन। यानी कि प्रोनाउन का पर्सन, नंबर और जेंडर वो किस तरह का यूज होगा, यानी ये नाउन के जो इसके पूर्व जो नाउन आ रहा है एंटीसीडेंट, यानी इसके पूर्ववर्ती जो नाउन आता है, आपका नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे जेंडर या पर्सन या जो इसका ये डब्बा है किस तरह से हमें यूज करना है। जैसा कि एवरी सन, अब ये देखिए सन है और यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है जो ऑल द बॉयज। सन सिंगुलर भी समझ में आ रहा है और बॉयज ये प्लूरल समझ में आ रहा है, लेकिन इनके पहले देखिए सन के पहले क्या लगाया इन्होंने, एवरी, यानी कि एवरी सन। तो ये सिंगुलर को प्रूव कर रहा है, यानी सन भी सिंगुलर है और इसके पहले एवरी लगा हुआ है। इसलिए हम आगे सेंटेंस कैसे बना रहे हैं, एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। प्रत्येक बेटे को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब यहाँ पे हिज आया, देखिए क्यों, क्योंकि ये जो नाउन है उस नाउन के जो इसका पूर्व एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर वे में आ गया है। ठीक है, तो ये जो नाउन है ये सिंगुलर में है और ये भी एवरी जो है ये जो प्रोनाउन है ये भी आपका सिंगुलर ही है। इसलिए यहाँ पे हमने जो आगे प्रोनाउन दूसरा यूज किया है वो हमने सिंगुलर यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल द बॉयज मस्ट डू देयर ड्यूटीज। अब देखिए ये बॉयज जो है आपका जो ये नाउन है प्लूरल वे में दिया है और ऑल ये भी प्लूरल ही बता रहा है, यानी ऑल द बॉयज जो है ये पूरा प्लूरल नाउन बता रहा है। यानी इस प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है, इस प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर है, यानी ये जो प्रोनाउन के वर्ब जो यूज होंगे और ये जो जेंडर इसमें आएगा वो अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज होगा। यानी इसका पूर्ववर्ती किस वे में दिया है, जेंडर उसका क्या है, सिंगुलर है, यानी वो फेमिनाइन जेंडर है या फिर मैस्कुलिन जेंडर, उस पर डिपेंड करता है। यदि यहाँ पे डॉटर होता तो इस जगह पे क्या आता, हर आ जाता। यदि यहाँ पे अब जैसे ये सन दिया है तो सन के साथ हमने हिज लगाया क्योंकि ये मैस्कुलिन जेंडर है। क्लियर, यानी कि पर्सन, नंबर, जेंडर जो प्रोनाउन का होगा इसका, तो ये जो है नाउन का जो नाउन जो एंटीसीडेंट है इसका पूर्ववर्ती है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। यानी सन है तो हिज है, यहाँ पे डॉटर होता तो यहाँ पे हर होता, ये सिंगुलर है इसलिए इसको भी सिंगुलर में यूज किया है। सेम वे बॉयज प्लूरल में दिया है इसलिए इसका जो ये प्रोनाउन आया है यानी पॉसेसिव फॉर्म जो है ये भी हमारा प्लूरल में यूज किया गया। यदि यहाँ पे गर्ल्स होता
ऑल द गर्ल्स होता तो भी हम देयर ही यूज करते हैं। यानी ये जो प्लूरल में जब ये आ जाता है तो फिर ये प्लूरल फॉर्म देयर ही होता है, फिर चाहे वहां पे चिल्ड्रन आवे, बॉयज हो, मेन हो या वीमेन हो, प्लूरल में हमेशा हम जो पॉसेसिव फॉर्म इनका यूज करेंगे वो देयर ही आएगा। बट जब सिंगुलर होता है तब तो उसमें ध्यान देना पड़ता है। सिंगुलर में हमें देखना पड़ता है कि उसका जेंडर क्या है, तो उस जेंडर के अकॉर्डिंग ही हम पॉसेसिव फॉर्म वाला प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। व्हेन टू आर मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स, यानी दो या दो से अधिक नाउन्स यदि वो सिंगुलर में है, यानी नाउन दो हो या उससे अधिक हो और वो दोनों ही सिंगुलर हो और उन्हें किससे ज्वाइन किए जाए, विद, इन्हें ज्वाइन विद किससे, और, यानी इनके बीच में जो कनेक्टिव वर्ड होगा क्या होगा, और, आइदर और, नाइदर नॉर, है ना, ये यूज किए हैं इनसे। यानी दो सिंगुलर नाउन या जो प्रोनाउन होंगे यदि ये और, आइदर और या नाइदर नॉर इनसे जोड़े जाएं आपस में, तो फिर हम जो भी वर्ब यूज करेंगे वो सिंगुलर वे में यूज होगी। जैसा कि सीता और रीता वॉज टीचिंग हर ब्रदर, यानी कि सीता या रीता में से कोई भी अपने भाई को पढ़ा रही है। अब आप इसमें देख रहे हो सीता और रीता ये दोनों भी गर्ल्स हैं और ये इनमें से कोई एक है, इसलिए यहाँ पे एक की वजह से वर्ब जो है सिंगुलर यूज किया गया है और जो इसका पॉसेसिव फॉर्म है वो फेमिनाइन जेंडर है और वो भी सिंगुलर में भी ही यूज किया गया है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है आइदर सोहन और मोहन, आइदर सोहन और मोहन हैज बॉट हिज पेन, यानी या तो सोहन ने या मोहन ने, यानी ये तो ये या वो, यानी उनमें से कोई एक, ये सिंगुलर ही हुए, ये दोनों ही आइदर और से जोड़े गए इसलिए ये सिंगुलर ही माने जाएंगे। और इनके साथ जो वर्ब यूज किए हैं वो सिंगुलर यानी हैज, और पॉसेसिव फॉर्म जो इसका यूज किया प्रोनाउन वो भी सिंगुलर वे में ही यूज किया गया है। तो ये क्लियर हो गया कि हमारे जब दो सिंगुलर प्रोनाउंस या नाउन्स किससे जोड़े जाएं, आइदर और, नाइदर नॉर या और नॉर, इनसे जोड़े जाएं तो ये सिंगुलर होने की वजह से उनमें जो भी वर्ब या प्रोनाउन यूज होगी वो सिंगुलर ही आएगी। क्लियर। और उसी तरह से ये भी ये आपके पर्सन, नंबर, जेंडर प्रोनाउन जो होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग यूज किए जाएंगे, यानी अपना जो इनका एंटीसीडेंट जो नाउन होगा, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती नाउन, यानी प्रोनाउन के पहले जो नाउन आ रहा है तो वो किस जेंडर का है, कौन सा पर्सन है, उसका नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल आता है आपका व्हेन टू सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड विद एंड, जब दो सिंगुलर नाउन किससे जोड़े जाएं, एंड से जोड़े जाएं और इन दोनों के पहले ईच एवरी कम्स बिफोर इट, यानी इन दोनों के पहले एंड से जुड़े हों और दोनों ही नाउन के पहले यदि ईच या एवरी आता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब एंड प्रोनाउन विल बी सिंगुलर, तो उनका जो वर्ब होगा और जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर ही यूज किया जाएगा। जैसे एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वॉज बिजी इन हिज वर्क, यानी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक अध्यापक अपने कार्य में बिजी था। अब इस सेंटेंस में आप देखिए बॉय एंड टीचर ये दोनों सिंगुलर हैं, ये दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन इनके पहले एवरी आ गया है, इसके पहले एवरी बॉय आया और टीचर के पहले एवरी आया, यानी एंड से जुड़ने के बावजूद भी ये प्लूरल नहीं बन पा रहा है क्योंकि इन दोनों ही नाउन के पहले क्या आ गया है, एवरी आ गया है। तो जब दोनों ही नाउन, दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाते हैं और उन दोनों के पहले ही एवरी या ईच आ जाता है तो हम फिर सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर वर्ब यानी दोनों चीजें ही हमारी ये सिंगुलर में यूज की जाती हैं। लेकिन हाँ यदि है बॉय एंड टीचर होता, एवरी ना लगा होता तो फिर ये प्लूरल बन जाते, उस कंडीशन में हम प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। क्लियर। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ईच बुक एंड ईच मैगजीन
ईच बुक एंड ईच मैगजीन वॉज इन इट्स प्लेस। प्रत्येक किताब और प्रत्येक मैगजीन अपने स्थान पर थी। यानी कि बुक एंड मैगजीन एंड से तो जुड़े हैं, लेकिन इनके पहले ईच आ गया है। ठीक है, तो ये सिंगुलर वे का ये भान दे रहा है, इसलिए हम इस जगह पर सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन यानी पॉसेसिव फॉर्म इसका इस तरह से यूज करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हम जो और भी हैं, इसमें कई रूल हैं जो आगे की वीडियो में कंटिन्यू हम देखेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे। सो प्लीज़ आप वीडियो को देखते रहिए कंटिन्यू और कोशिश करिए कि अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।